समझ तऊ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मोन ममल ज्ञान पर साक्षी को श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ जी मंगल चरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिज्ञात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं वृंदे स्थाने नमस्कृतं। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथादि आदि की जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सदगुरुवर श्रीमद जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान रसा यह श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ जी, जहाँ अपन शुद्ध और अशुद्ध भोग को समझ रहे हैं भैया। वास्तव में आत्मा का उपभोग क्या है और अज्ञान दशा में आत्मा कर क्या रही है। तो मैं जीवात्मा हूँ, तो मेरा उपभोग क्या है और वर्तमान में मेरी आत्मा क्या कर रही है। यहाँ आचार्य आनंद ने कहा है उपभोगम विविध जानते। जो आत्मज्ञानी जीव होता है वो उपभोग को विभिन्न प्रकार से जानता है। शुभ अशुभ, शुद्ध अशुद्ध, नाना भेदों से उपभोग को जानता है। इसमें से दो भेद मुख्य हैं, शुद्धम अशुद्धम परम। इनमें दो भेद की परख करना है कि आप शुद्ध भोग कर रहे हो या अशुद्ध भोग कर रहे हो। शुद्धम मुक्ति मार्ग, शुद्ध भोग मोक्ष का मार्ग है। अशुद्धम निगोय पतम, और अशुद्ध भोग निगोद में पतन कराना। शुद्ध उपभोगियम जैन, जो भव्य आत्मा शुद्ध उपभोग करते हैं, जिन्हें शुद्धता का उपभोग होता है। मति शुद्ध ज्ञान चिंतनम, तो क्या करते हैं भैया, मति ज्ञान के बल से अपने शुद्ध स्वभाव को धारण करते हैं और शुद्ध ज्ञान के बल से अपने उसी वीतराग स्वभाव का चिंतन करते हैं। वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, तत्वों का विचार करते हैं, पर पर्याय से भिन्न अपने आत्मा के बल को जगाते हैं। तो मति शुद्ध ज्ञान चिंतनम, मति और शुद्ध ज्ञान से जो चिंतन करना है भैया काय का, अपने ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा का। अब भी मन पर जय शुद्धम, उन्हें क्या होता भैया, अवधि ज्ञान और मना पर ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय प्रकट होने लगती भैया। और केवलम भाव संयुक्तम, और वह भव्य आत्मा केवल ज्ञानी होके पूर्ण वीतराग हो रहा। जो शुद्ध उपभोग करते हैं वो, और जो शुद्ध उपभोग नहीं करते वो तो संसार में चक्कर लगाएंगे। और कैसे शुद्ध उपभोग करते हैं, अक्षर स्वर व्यंजनम जैन। देखो भैया, मैंने कल भी आपसे कहा जिनवाणी, ये जिनवाणी में लिखे हुए जो शब्द हैं, अक्षर है, ये अक्षर स्वभाव को बताने वाला। जो स्वर है वो सूर्य समान प्रकाशित अपने आत्मा को दर्शाने वाले हैं। जो व्यंजन है वो अपने व्यक्त केवल ज्ञान रूप की सिद्धि करने वाले हैं।
जो पद है वो शाश्वत सिद्ध पद का वेदन कराने वाले हैं। जो ज्ञानी अक्षर स्वर व्यंजन और पद के माध्यम से शुभ चिंतनम सदा जिनवाणी का चिंतन करते हैं, निरंतर जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अपने चिंतन में लेते हैं, निरंतर जिनेन्द्र भगवान की वाणी का जो भावशुद्ध रूप अनुभव कर रहे हैं, अवकाशम ज्ञानमयम शुद्धम, उनकी एक ही परीक्षा है। क्या परीक्षा है कि पर पर्याय से भिन्न होके, चलने वाली कर्म धाराओं से भिन्न होके, होने वाले मन वचन काय के परिणमन से भिन्न होके, मन के संकल्प विकल्पों को सबको नकार के अवकाशम ज्ञानमयम शुद्धम, उनकी एक ही परीक्षा है। क्या है कि वो अपने शुद्ध ज्ञान में स्वभाव में कितनी देर अवकाश लेते हैं, अर्थात कितनी देर के लिए वो आत्मा में एकाग्र होते हैं, कितनी देर के लिए वो ठहरते हैं, कितनी देर उन्हें अपने स्वभाव में स्थिरता आती है। और भोगम ज्ञान उच्चते, जितनी देर वो अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव का भोग करते हैं उसी को शुद्ध भोग कहा है। और जब तक ऐसा त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव हमारी नजरों में नहीं है तब तक शुद्ध भोग नहीं। भगवान जी पक्का निर्णय कर लो, अगली गाथा में जाना है हमें। तो हमने कल भी आपसे कहा था भैया, जिनवाणी, ये जिनवाणी अक्षर स्वर व्यंजन और पद से, जो शुद्ध में जो जिनवाणी है ये अक्षर व्यंजन और स्वर इन पदों से ये जिनवाणी काय की थाली ला के लेके आए भैया, आपके सामने अनंत चतुष्टय थाली ला के लाई। जिनवाणी में जो अक्षर स्वर पद और व्यंजन है ना, ये एक एक अक्षर आपके अक्षर स्वभाव को सिद्ध कर रहा है, एक एक स्वर एक एक स्वर आपके सूर्य समान प्रकाशवान आपके वीतराग तत्व को प्रकाशित कर रहा है, एक एक व्यंजन केवल ज्ञान में सत्ता को व्यक्त करने वाला है, एक एक व्यंजन बता रहा है कि तू पूर्ण केवल ज्ञान का धारी है, तेरी पर्यायों में भी अपूर्णता नहीं है, तू पर्याय पर पर्याय को क्यों देख रहा है, तो अपने शुद्ध केवल ज्ञान ध्रुव स्वभाव को देख। व्यंजन तू व्यक्त स्वभाव ही आत्मा है, और पद से शाश्वत सिद्ध पद का वेदन करने वाला है। ये शुद्ध में जिनवाणी आपको अनंत चतुष्टय की थाली लगा के लाई हुई। शुद्ध में जिनवाणी कह रही है कि हे भव्य आत्मा, इस अनंत चतुष्टय स्वभाव का भोग करो। अब बताओ अपन का भोग करना है, खाओगे पियोगे तो तंदुरुस्त होगे। अपन जिनवाणी में जो भोजन मिल रहा है, यदि अक्षय स्वभाव, अक्षय स्वरूप, सूर्य समान प्रकाशित आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूप अपने शाश्वत सिद्ध पद का जो जिनवाणी भोजन करा रही है, यदि ये आहार लोगे, ज्ञान में आहार लोगे तो तंदुरुस्त होगे, थोड़ी ताकत आएगी और आत्मा का पुरुषार्थ जगेगा, और आत्म स्वभाव का पुरुषार्थ जगेगा तो कर्म अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। वो परीक्षा इतनी है कि आप इस जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को सुन के कितने हष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो। काय के लिए भैया, अवकाश ज्ञानमयम शुद्धम, क्योंकि इस जिनवाणी का चिंतन मनन करते करते अपने को अपने स्वभाव में ठहरना है। जब स्वस्थ मस्त और आनंद में रहोगे, प्रसन्नचित्त रहोगे, तो इस जिनवाणी की बात सुन के अपने में ठहरोगे। लेकिन आकुलता व्याकुलता रहेगी, चिंता लगी रहेगी, कर्मों की थाली में भोजन करते रहोगे, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, यदि इन चिंताओं में अपने जीवन निकालते रहोगे तो स्थिरता होने की कोई बात आएगी। हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए तो ठहरोगे, और कमजोर हो गए, श्रद्धा ही नहीं हो रही, ज्ञान ही नहीं हो रहा, चारित्री नहीं हो रहा, आत्मा दिख ही नहीं रही, अनुभव में नहीं आ रही, मैं हूं कि हूं या नहीं हूं, हूं या नहीं हूं, हूं या नहीं हूं, हूं या नहीं हूं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आत्म अनुभव होगा कि नहीं होगा। तो भगवान तो कह रहे हैं कि मेरे ही अंदर है, अब लेकिन अंदर है तो मिल क्यों नहीं रहा। यदि कमजोर रहोगे ना तो स्थिरता कभी होने वाली, क्योंकि स्थिरता मजबूत व्यक्ति को होगी। मजबूत व्यक्ति मतलब हाँ, जिसका निर्णय बिल्कुल बिल्कुल 100 टंच होगा। स्थिरता जिसको विश्वास होगा उसकी होगी, जो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पूरे अपने
हाँ, आत्मविश्वास, जिसको हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पूरे अपने अंतर आत्मा का बल होगा कि हाँ यही त्रिकाली स्वभाव है, अब कोई कुछ कर सकता है। अब तो जान लिया, अब तो जान लिया, अब तो समझ लिया। क्या समझ लिया? कि अपने अंतर में अपना वीतराग तत्व है। अब जब जान लिया, समझ लिया, जब स्वीकार कर लिया, तो अब चिंता आएगी। जो सच्चे श्रद्धान की दृढ़ता ले आएगा, वो तो तारण स्वामी कह रहे हैं अवकाश ज्ञान वयम शुद्धम, वो अवकाश, वो ठहर जाएगा इस अनंत ज्ञान में स्वभाव में। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या बोलते ताकत है, हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, सम्यक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। तो सम्यक ज्ञान का बल होने से वो आत्मज्ञान में, ज्ञान स्वभाव में ठहर जाए। भैया अब पहले सम्यक ज्ञान का बल ना हो, सल लगी हो बहुत सारी, चिंताएं लगी हो बहुत सारी, घर पुत्र परिवार दिमाग में घूम रहा हो, शरीर आदि की क्रिया करने का ही कर्तव्य का भूत चढ़ा हो, मोह राग देश पेर रहे हो, वो बहुत कर्म बहुत पेर रहा है भैया, कर्म इतना पेर रहा है, इतना पेर रहा है, इतना पेर रहे हैं कि कर्म इतने ज्यादा पेर रहे हैं कि अपने आत्मा की सुध भी नहीं आ रही। इतना तो नहीं पेर रहे, मोह राग देश में पेर रहे हो, किसी के राग में, किसी के मोह में, किसी के देश में आत्मा कोड़ रही हो अंदर से, तो फिर कहां से ठहरोगे? तो शुद्ध आनंद में ठहरना है, निश्चिंत और निराकुल अपने शाश्वत सुख का वेदन करना है, क्रियाकांड आडंबर से एकदम रहित होके अपने निर्विकार आत्म स्वभाव का दर्शन करना, अपनी शाश्वत चेतनता को, जो अनादि परमात्मा है ना, ऐसे शाश्वत चेतन स्वरूप को व्यक्त करना है। अब बताओ भैया, करना है स्वानुभूति, करना है स्वानुभूति, तो थोड़ा मजबूत व्यक्ति चाहिए स्वानुभव करने के लिए। कहते ना, केवल ज्ञान करने के लिए क्या चाहिए भैया? परम उदारी शरीर चाहिए, वज्र जैसा शरीर चाहिए। अपन ने आज ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया? 12वें गुण स्थान में शरीर परम उदारी हो जाता है, सारे निगोरिया जी 12वें गुण स्थान के अंत तक निकल जाते हैं, शरीर परम उदारी हो जाता है। अब जब शरीर परम उदारी हो जाता है, बड़े हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाता है, जब केवल ज्ञान की शक्ति प्रकट होती, कचरे कूड़े में नहीं होती। उदाहरण है तो समझाने कि जब शरीर निगोदीय जीव से रहित हो गया, बड़े परम उदारित हो गया, स्वच्छ धवल हो गया, तो जब केवल ज्ञान की ज्योति जगमगाई, मलिनता में नहीं जगमगाती। उदाहरण ऐसे भैया, जब आत्मा स्वयं अपने आप में दृढ़ हो जाए कि मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, कोई संशय ना रहे, कोई सल ना रहे, ज्ञान स्वयं अपनी मजबूती से खड़ा हो कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, तब आत्मा में ठहर पाओगे। नहीं, मजबूती से अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे, जब एक दो क्षण के लिए आत्मा में प्रवेश मिलेगा। पहले ही ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो कभी प्रवेश मिलने वाला। अब मैं आपसे कई बार कहा है, लेकिन आप गंभीरता से इस बात को नहीं लेते। दृष्टि घनघातीय कर्मों को सहन कर सकती है, लेकिन शंका को सहन नहीं कर सकती। नहीं दे रहा कि नहीं दे रहा? सम्यक दृष्टि जीव घनघातीय कर्मों को सहन कर सकता। बस एक मोहिनी कर्म की एक प्रकृति, बस संशय मत लेके आना उसके साथ। संशय लेके आए, यदि आपने शंका करी तो दृष्टि आपके ऊपर नहीं रुकते, अपने स्वभाव को छोड़ के भाग जाए। और उसके अलावा पूरी कर्म प्रकृति लेके आ जाओ उसके साथ, बस आप शंका मत करना। आप मिथ्यात्व का भी उदय लेके आओ तो आत्मा को रंच मात्र अंतर पड़ने वाला नहीं। आप मिथ्यात्व का उदय ले आओ, आप अनादि काल से कह रहे हो मिथ्यात्व नहीं छूटा, मोहिनी कर्म नहीं छूटा, तो आप मोहिनी कर्म का उदय लेके आ जाओ, अनंत नंदी कसाय का उदय लेके आ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आत्मा क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भैया? बात यही है ना कि उस आत्मा ने आत्मा को स्वीकार करके बैठ गया है कि मैं तो इस मिथ्यात्व कर्म से भी बिल्कुल अलग हूं। और यदि ऐसा अनंत भगवंतों ने, अनंत आत्माओं ने पहले अवस्था में स्वीकार नहीं किया होता तो कोई भी सम्यक दृष्टि होता ही नहीं। यानी मिथ्या से डर गए होते महावीर भगवान, शेर की पर्याय सम्यक दर्शन कहां से लाते?
लेकिन बात कितनी सी थी भैया कि इन मिथ्यात्व की अवस्थाओं में रह के जितने भी भक्त जी थे उन्होंने क्या स्वीकार करा है कि मिथ्यात्व भी हमारा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रवृत्ति हमारा बाल भी वाका नहीं कर सकती। बस उन्होंने संशय नहीं किया भगवान की आज्ञा। भगवान की जो आज्ञा थी, चिरेंद्र भगवान के जो वचन थे, वीतराग भगवान ने जो कहा था, उस आज्ञा को उन्होंने नकारा नहीं कि भगवान अनुभव हो या ना हो, तुमने जो कहा है वो ही सत्य है, मतलब सत्य। तुमने जो कह दिया वो सिद्ध है। यानी आपने कह दिया कि मैं सिद्ध हूं तो फिर सिद्ध हूं, बाकी किसी पर्याय से हमें कोई डर लगता नहीं। यदि ऐसी आज्ञा में दृढ़ हो, यदि ऐसी भगवान की आज्ञा में, यदि ऐसे जिनेन्द्र देव की आज्ञा में दृढ़ हो, तो फिर आज्ञा सम्यक आपके जीवन में है। यदि आज्ञा सम्यक है तो तारण स्वामी कह रहा है जो इतने निश्चल हैं, जो इतने निराकुल हैं, जिन्हें ऐसी आत्मा की ताकत प्रकट हो गई है, आत्मबल प्रकट हो गया है, अवकाश ज्ञान वयम शुद्धम, वो जीव क्षण मात्र के लिए, अरे एक समय दो समय के लिए उस वीतराग तत्व में अवकाश लेते हैं, उस शुद्ध ज्ञान स्वभाव में ठहरते हैं। और भैया वही शुद्ध उपभोग है, वही ज्ञान में ज्ञान का उपभोग है, वही आनंद में आनंद का उपभोग है, वही ज्ञानानंद स्वाभाविक आत्मा का उपभोग है। और उस उपभोग को ही ये मुक्ति का मार्ग कहते हैं। क्षण भर के लिए एकाग्र चित्त हो जाना, अपने क्षण भर के लिए अपने स्वभाव को पहचान लेना, क्षण भर के लिए अपनी आत्मा को देख लेना, क्षण भर के लिए उस स्वभाव की गहरी स्वीकारता कर लेना। नाम कुछ भी रख दो, नाम से हमें फर्क नहीं पड़ता। बात तो है कि वो स्वभाव मेरा, इस बात आप नाम जो भी पलट दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीति कह दो, सुरति कह दो, स्मृति कह दो, ठहरना कह दो, मिलन कह दो, सहानुभूति कह दो, श्रद्धा कह दो, विश्वास कह दो, आस्था कह दो, आपको जो बकवास करना करो, हमें नहीं समझ में आता। हमें एक बात समझ में आती है, क्या क्या हाँ? मैं तो वो शुद्ध स्वभाव ही हूं। मुझे तो ये बात समझ में आती है बस, इससे ज्यादा कुछ ना इसके आगे समझ में आता ना इसके पीछे समझ में आता। मैं तो वो त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव हूं। यदि ऐसी वज्र जैसी श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पणता है, आपका नाम आपको जो अच्छा लगता है वो डाल दो। आपको यदि ऐसा विश्वास है, वज्र जैसी श्रद्धा है, तो भैया यही अपने स्वभाव में ठहरने का कारण है और यही सदुपभोग है। इसके बल पे ही ज्ञान स्वभाव का वेदन करेगा, ज्ञान स्वभाव का वेदन करेगा तो सदुपभोग कहलाएगा। और ज्ञान स्वभाव का वेदन छोड़ के अब ज्ञान इंद्रिय विषयों का वेदन करेगा तो ये अशुद्ध भोग कहलाएगा। वेदन का नाम भोग है। मन वचन काय का वेदन हो रहा है ना, अशुभ कसाय का वेदन हो रहा है ना, राग देश मोह आदि कर्तव्य भुक्ति परिणति का वेदन हो रहा है ना, इस वेदन का नाम है अशुद्ध भोग। और मैं ज्ञान में आत्मा हूँ, यदि श्रद्धान से ऐसे ज्ञान स्वभाव का वेदन हो रहा है ना कि मैं ज्ञान में आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविनाशी हूँ, त्रकालिक गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, यदि ऐसा वेदन हो रहा है ना तो इस वेदन का नाम है शुद्ध भोग। अब बताओ भाई कौन कैसे वेदन चल रहा है? शरीर इससे भिन्न आत्मा। और वेदन याद रखना अभिप्राय श्रद्धान प्रमाण होगा। शरीर में ठंड गर्मी लग रही है, इस वेदन को मत मापना। उपयोग काय का वेदन कर रहा है कि मैं परमात्मा, ऐसे आनंद मंगल उत्सव में अपने आनंद का वेदन कर रहा है। अरे यार ये आत्मा तो मिलता ही नहीं। अरे देखो कितनी गर्मी हो रही है, कितनी आकुलता हो रही है, कितनी चिंता हो रही है, कितनी सल चल रही है। घर जाएंगे तो भाई यही सल चल रही है, घर जाएंगे तो बेसे हो जाएंगे। अभी कितनी अच्छी लग रही है। बड़े परेशान हैं हम तो, सल शंकाओं से बड़े परेशान। अब यही शंका नहीं, यही पेड़ रही है वो। घर जाएंगे तो क्या होगा, अभी इतना अच्छा लग रहा है, घर जाएंगे तो क्या होगा। अरे घर गया चूल्हे में एक समय के लिए साथ में छुआ तो फिर देखो घर जाओगे तो क्या होगा। अरे वर्तमान समय में एक समय से मिलन करके तो देखो, फिर पता लगे घर जाएंगे तो क्या होगा। फिर कैसे लगती घर में रुचि, फिर कैसे लगती दुकान में रुचि। एक बार मिलन करके तो देखो पहले, फिर पता लगे घर जाएंगे तो क्या होगा। नीचे उधर तो भूल जाएंगे। अरे नीचे उधर पाओ तब तो भूलोगे, तुम तो यही अनुभव करो बस। तुम बात की टेंशन ही क्यों ले रहे हो?
और हमने कल आपसे कितनी अच्छी बात कही थी, अक्षर स्वर व्यंजन और पद से ये जिनेन्द्र भगवान की भाव शब्द में जनवाणी आपको अनंत चतुष्टय का भोग कराने लेके आई है भैया। आप बताओ कि इस थाली में बैठ के भोजन करोगे कि नहीं, या फिर वही कर्मों की थाली चाहिए? हाँ, कर्मों की थाली लग के आए, ज्ञानावर्णी का भोग करा है, दर्शनावर्णी का भोग करा है, अंतराय का भोग करा है, मोहिनी कर्म का भोग करा है, राग देश कसाय में कस के आयु नाम गोत आदि कर्मों को बांधे, काय का भोग करो, काय का भोजन करो, जल्दी बताओ। हमने देखो आपसे कल ही कहा था, हम इन दो गाथाओं से आगे जब पढ़ेंगे जब आप अपनी थाली पसंद कर लो। और यदि आप अपनी थाली नहीं सुनोगे तो गाथा यही अटकी रहेंगी, इससे एक शब्द आगे नहीं बढ़ेंगे, इतने ही अटक जाएंगे बस। आपको अपना भोजन तो आप भैया आप कौन से होटल में जा रहे हो, 5 स्टार में जा रहा है, 3 स्टार में जा रहा है, 2 स्टार में जा रहा है, ढाबे पे जा रहा है, 1600 के चौके का भोजन कर रहा है, अब डिसाइड तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम आपको भोजन कराएंगे। आप जहां जाओगे वहीं का भोजन तो मिलेगा। 16 का जब भैया सरल सी बात कह के आप 16 का चौका सुन ही रहा हो तो सरल सी बात कह के हम आगे बढ़ जाते हैं कि जब तक यह मैं ध्रुव सत्ता हूं, जब तक यहाँ अपनापन आके नहीं बैठेगा, मैंपन आके नहीं बैठेगा, मैं ही वो हूं, तब तक उसका भोग नहीं होगा। याद जनवाणी का एक एक अक्षर स्वभाव में हूं, ये बात कह रहा। ये जनवाणी का एक एक स्वर यही कह रहा है कि सूर्य समान करोड़ों सूर्यों से ज्यादा अधिक, उपमा नहीं दी जा सकती कहने की अपेक्षा से, करोड़ों क्या अरबों के असंख्य सूर्य एक साथ उदित हो जाए तो उनका भी इतना प्रकाश नहीं है जितना प्रकाश तेरी आत्मा का। प्रत्येक जनवाणी का स्वर यही गीत सुना रहा है कि तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तू परमात्मा। जिनवाणी का एक एक व्यंजन ये बता रहा है कि तुझमें केवल ज्ञान की व्यक्त पर्याय है, तो जब अंदर जाएगा तब व्यक्त हो जाएगा, जब तू स्वयं की ओर देखेगा तब वो केवल ज्ञान जगमगा जाएगा और लोक का लोक उसमें प्रकाशित हो जाएगा। और जिनवाणी का एक एक पद कह रहा है, ए भव्य आत्मा, अरे सुन तो ले, अरे वेदन करने योग पद है तो तेरा सिद्ध पद है। ये जिनवाणी भोजन करा रही है कि तू यदि किसी का भोग कर सकता है, यदि तू किसी का अनुभव कर सकता है तो मात अपने सिद्ध स्वभाव का, अरे रागदेश का अनुभव हो रहा है, पागल तेरा है ही नहीं, पुद्गल का अनुभव है, शरीर का अनुभव है, मन वचन काय का अनुभव है, मन वचन काय तू है नहीं। तो जब भी तेरा वेदन है तो क्या है, शाश्वत सिद्ध पद का वेदन है। अब तेरे लिए क्या उपादेय है, तो तेरे लिए उपादेय शुद्ध चिंतनम सदा, तू इस जनवाणी का भोजन शुद्ध चिंतनम सदा, तू रात्रि में दिन में 24 घंटे तू इस भोजन को करते रहे, कोई लिमिट नहीं। वो वाला भोजन तो सूर्यास्त के बाद मत करना, लेकिन ये वाला भोजन दिन रात सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते इस भोजन को 24 घंटे करते रहे। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर रात्रि होगी नहीं, क्योंकि सम्यक ज्ञान का सूर्य निकल आया है, और सम्यक ज्ञान का सूर्य निकल आया है तो फिर रात्रि होना है। जिसने एक बार स्वीकार कर लिया कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, उसके अंदर तो रात्रि होना है ही नहीं, मोहिनी कर्म की रात, मिथ्या की रात होना ही नहीं है। अब तेरे लिए जब रात ही नहीं होना तो 24 घंटे भोजन करो, बढ़िया, आत्मा का करना नहीं, ज्ञान आहार करना। कह रहा था स्वामी शुद्ध चिंतनम सदा, क्या कहता 24 घंटे ज्ञान के आहार को लेते रहना। तो गुरुमा 24 घंटे ज्ञान आहार लेंगे तो क्या होगा, अरे क्या अतिशय होगा, क्या अतिशय होगा, अवकाश, ठहरोगे, कहां जाके ठहरोगे, क्या ज्ञानमयम शुद्धम, जो शुद्ध ज्ञान में तत्व है वहां जाकर ठहरोगे। और जब उस शुद्ध ज्ञान में तत्व में जाकर ठहरोगे तो उपभोगम ज्ञान उच्चते, अरे यही सम्यक ज्ञान में उपभोग है जो आत्मा कर सकती है, जो आत्मा का स्वाधीन उपभोग है, जिस उपभोग को करने में कोई बाधा नहीं है। और भगवान अपना कर्म का उपभोग तो कर्म के अनुसार होगा, जैसे होंगे उदय में वैसा भोग कर पाओगे।
पुण्य कर्मोदय में होंगे तो पुण्य का भोग कर पाओगे, पाप कर्मोदय में होंगे तो पाप का भोग कर पाओगे। कर्मों का भोग तो कर्माधीन है और अज्ञानियों को होता है, लेकिन आत्मा का भोग तो स्वाधीन है, ज्ञानियों को होता है। अपने कौन सा करना है? दो थाली है, एक जनवाणी की, भाव शब्द में जनवाणी की, और दूसरी कर्मों की, नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म। आपको कौन सी वाली अच्छी लग रही है? आगे पलट ले पेज, पक्का? चलो कॉन्फिडेंस अच्छा है तो अपन चलते हैं अगली गाथा 104 नंबर की कार्य। आपने जनवाणी का भोग निश्चित किया, याद रखना। आपने उपभोग निश्चित कर लिया अपना, हम तो शुद्ध शुद्ध खाएंगे, अशुद्ध का हमारा क्या? मन वचन काया का परिणाम कर्माधीन है, इसका हमारा तो त्याग है और हमारा परिणाम तो स्वाधीन है। मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो हमने शुद्ध शुद्ध खाने का संकल्प ले लिया कि हम शुद्ध शुद्ध खाएंगे, अशुद्ध से हमारा लेना देना है। अशुद्ध खाने वालों के लिए, शुद्ध की रुचि रखने वालों के लिए जस उपभोगम चित्तार्थम। सुनो, अनादिकाल से इस जीव के चित्त में क्या रहा भैया? चिंताएं, अर्थात अनादिकाल से इस जीव के जो चित्त है, उस चित्त में अनादिकाल से पुद्गल के रूपी पदार्थों के अलावा इसने कुछ देखा ही नहीं। एक कारण से हम कुछ अनोखी बात नहीं है। चला थोड़ी सी बात समझते हैं। पहले गुरु महाराज ने कहा तस्य उपभोगम चित्तार्थम। भैया अनादिकाल से इस चित्त में क्या था? राग द्वेष के कारण से पुद्गल। आप आंख बंद करो, पुत्र की सूरत अपने चित्त में झलक जाएगी। आंख बंद करो, घर की सूरत झलक जाएगी। तिजोरी में कितनी गड्डी रखी है, अब भी अभी झलकेंगी। सोने की चेन, हीरे की अंगूठी, अरे कौन सी चप्पल, कौन से जूते हैं, वो भी कलर से झलक जाएंगे चित्त में। तो अनादिकाल से इस जीव के चित्त में पुद्गल के अलावा किसी का डेरा नहीं था। लेकिन अब जब इसने अपनी थाली पसंद कर ली है शुद्ध भोग की, तो अब बदल गया है। ये तो अशुद्ध उपभोग वाले की बात थी कि अशुद्ध उपभोग वाले को अनादिकाल से इसके चित्त में पुद्गल पर्यायों के अलावा और किसी का निवास नहीं था। लेकिन अब तो बदल गया है। क्यों बदल गया है? नहीं, थाली बदल गई, थाली पक्की हो गई कि अब शुद्ध जनवाणी की थाली में भोजन करना। अब थाली सुनिश्चित हो गई ना, पक्का निश्चय कर लिया ना कि अशुद्ध का भोग तो करना ही नहीं। सदा सुबह शाम दोपहर रात 24 घंटे शुद्ध भोजन करना, अब तो पक्का हो गया ना। तो अब तो इसके चित्त में भैया पुद्गल हो ही नहीं सकता। अब क्या आने वाला है तो देखते हैं अपन। जस उपभोगम चित्तार्थम, तारण स्वामी कह रहा है शुद्ध जो उपभोग होता है चित्तार्थम, चित्त में अर्थ का होता है। अर्थ मतलब होता प्रयोजनभूत सत्ता। अरे भगवान आत्मा अपने इस चित्त में उपभोग करना चाहते हो ना, तो चिंताओं का उपभोग मत करो। तो चिंताओं का उपभोग करोगे, उन चिंताओं में पुद्गल के अलावा और कोई दूसरा निवास करने वाला नहीं। पर की चिंता करोगे तो अपनी चिता जले बिना नहीं रहेगी। घर की, पुत्र की, परिवार की, पड़ोसी की, राग की, देश की, यदि इनकी चिंताओं में जीवन जियोगे तो जीते जी चिता जलेगी। भैया अपन कहते ना, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का अंतर है। जो चिंता करते हैं, अरे देखो, जो मरता है उसकी चिता एक बार जलती है, लेकिन जो चिंता करते हैं उनकी चिता जितने देर चिंता उतनी देर चिता जलती है। तो ये चिंता एक ऐसी अग्नि है जो 24 घंटे जलती है और आत्मा को जलाती है। चिता तो बेचारे मुर्दा को जलाती, लेकिन चिंता जिंदा को जलाती। आप देखो तो गजब का स्वरूप है। चिता तो मुर्दा मरे मरा को जलाएगी, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चिंता जीता जी को जलाएगी, जिंदा को जलाएगी। और सोचो जब जिंदा जलेगा तो कैसा आनंद आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीते जी जलने का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा।
आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। शुद्ध उपभोग हो गया पक्का। चलो तारा स्वामी क्या कहना है, अपन चलते हैं। सुनो सावधानी से, जस उपभोगम चित्तार्थम। सुनो, जो जीव अपने चित्त में प्रयोजनभूत अर्थ का उपभोग करते हैं, जिनवाणी के शब्द से, अर्थ से, व्यंजन से, वो जिनवाणी के शब्द से, व्यंजन से, पद से और स्वर से जो अर्थ का उपभोग करते हैं, अर्थ का, अर्थात उस जिनवाणी के मर्म को निकालते हैं, मर्म को। हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए नहीं, जो शब्द से अर्थात अक्षर से, स्वर से, व्यंजन से और पद से क्या करते हैं, चित्तार्थम, अपने चित्त में उसके प्रयोजन को निकालते हैं, अर्थ को निकालते हैं। ये जिनवाणी में जो पद कहा है इसका अर्थ क्या है, अर्थ 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 अपनी प्रयोजनभूत सत्ता को सामने निकालते हैं चित्त में, अपने चिंतन में। अपने चिंतन में मत्ते मत्ते बार बार स्वर को, अक्षर को, व्यंजन को, पद को मथते मथते जो उसके अर्थ को प्रकट कर लेते, अर्थ को। भैया इस तीनों लोगों में अर्थभूत, प्रयोजनभूत, यथार्थ, भूतार्थ एक ही है बस। उसी बात कहने वाले कारण स्वामी क्या कह रहा है, जो इस जिनवाणी को मथते मथते अपने चित्त में इसके अर्थ को सिद्ध कर लेते, अर्थ अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेते, करते कि नहीं अपन? आपने निश्चित किया सदुपभोग। तो जो इस जिनवाणी को मथते मथते इसके अर्थ को अपने चित्त में सिद्ध कर लेते हैं, तस् भोगम समाचरित, वो जीव शुद्ध भोग में, अर्थात तस् भोगम समाचरित, वो जीव उस समान भोग में लीन हो जाते हैं, जैसा अर्थ निकालते हैं वैसा। नहीं है बस समझ। इस जिनवाणी में जो अक्षर है, स्वर है, पद है, व्यंजन है, इनका चिंतन करते करते जो जीव अपने चित्त में, अपने हृदय रूपी चित्त में, अपनी अंतर चित्त की जो दशा है, अपने अंतर चित्त में क्या करते हैं भैया, जो अर्थ ग्रहण करते हैं, जो अर्थ ग्रहण करते हैं, तस् भोग समाचरित, वो जीव उस अर्थ रूपी उसका उपभोग करते हैं, अर्थात उस अर्थ रूपी अपना आचरण करते हैं। जो मर्म निकालते हो उस मर्म रूप आचरण होता है, सुनने से आचरण नहीं होता। नहीं आई बात समझ में? अभी आई नहीं आई? एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं कि सुनो अच्छे से, जिनवाणी पढ़ना सीख जाओ, जिनवाणी की थाली में भोजन करना सीख जाओ। इतने पेज रट लिए, इतने प्रवचन सुन लिए, अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, अनुभव क्यों नहीं हुआ? ये अनादि काल से भटक क्यों रहा है इतना सुनने समझने के बाद ही? इतना सुन के, समझ के, सब कुछ जान के, सब पहचान के भी इतनी भटकन क्यों? अनादि काल का संसार परिभ्रमण क्यों, इतना जानने समझने के बाद भी? तो सुनो तारा स्वामी क्या कहते हैं, अक्षर, स्वर, व्यंजन, पद, इनके माध्यम से जो आत्मचिंतन करते हैं, किस किस प्रयोजन के लिए? आत्म स्वभाव में स्थिर होने के लिए, उनका शुद्ध उपभोग होता है। कैसे होता है? तारा स्वामी प्रमाण कीजिए। तो कहते हैं तस् उपभोगम चित्तार्थम, वो उस चिंतन से, अक्षर, स्वर, पद और व्यंजन के उस चिंतन से क्या करते हैं, अपने चित्त में उसके अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, उसके मर्म को ग्रहण कर लेते हैं, उस प्रयोजनभूत भाव को ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे ही वो उस प्रयोजनभूत अर्थ को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, तस् भोगम समाचरित, वो उस अर्थ के उपभोग रूप आचरण करने लगते हैं। भगवान ने कहा मैं गायक हूं, तो गायक के आनंद में मगन हो जाते हैं, सर्व चिंताओं को त्याग देते हैं। ऐसे भक्त जीवों का शुद्ध उपभोग निश्चित हो जाता है। हमने आपसे पहले कहा, आपने शुद्ध थाली सुनी है, तैयार है ना, सामान्य चीज नहीं है। आपने शुद्ध थाली सुनी है, और जो थाली सुनी है वो होटलों में 5 स्टार में भी नहीं मिलेगी, और तो जिनेन्द्र भगवान के चैत्यालय में अर्थात सर्व भगवान की वाणी में ही है वो, और वो हर किसी को नहीं मिलेगी। और वो भी किस आचार्यों द्वारा रची हुई अक्षर, स्वर, व्यंजन, पद में इस जिनवाणी को जो अर्थ रूप सिद्ध कर लेगा, अपने प्रयोजन भूत सिद्ध कर लेगा, इससे अपना प्रयोजन, इसका
इसका मर्म निकाल लेगा और अपने चित्त में इसके मर्म को भेद के परम पेनी सुबधि छेनी सुबुद्धि से इस मर्म को भेद के इस अर्थ को जो सिद्ध कर लेगा तस् भोगम समाचरित, वो उस भोग में आचरण करने लगेगा भैया, उसे उस परमार्थ में आचरण हो जाए। जो मर्म भेद लेगा उसको, और जो मर्म नहीं भेद पाएगा उसको क्या होगा? इंद्रिय क्षय संपस अज्ञान। हाँ, इंद्रिय क्षय अज्ञान के अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए बताओ, मर्म 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 प्रयोजन देखो, शुद्ध भोग की बात है भगवान जी, और तारा समय कितनी डंके की चोट पे कह रहे हैं, शुद्ध मुक्ति प्रथम जैन। यदि कोई भव्य जीव ऐसे जनवाणी के अक्षर स्वर व्यंजन और पद के माध्यम से अपने ध्रुव स्वभाव में स्थिर होने के लिए अपने ही वीतराग पद का चिंतन कर रहा है, तो उसके लिए क्या कह रहा है, जो अपने चित्त में ऐसे अर्थ को निकाल के उस भाव रूप आचरण कर रहा है, उसी में समाहित होने की भावना भा रहा है, तो शुद्ध मुक्ति प्रथम जैन, वो शुद्ध भोग करते हुए शुद्ध मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, शुद्ध मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहा है। और सुनो तो, जो ऐसे शुद्ध मोक्ष के मार्ग में आरोहण कर रहा है वो तो जन्म मरण से छूट जाएगा। जो ऐसे शुद्ध उपभोग को ग्रहण नहीं कर रहा, अशुद्धम दुर्गति भाजनम, और ऐसा अशुद्ध उपभोग करने वाला नियम से दुर्गति में जाएगा। अब बताओ ये, अब फिर से एक बार पूछ ले रहा है, मन तो नहीं बदला गया आपका? शुद्ध थाली पसंद है या बेशक भैया शुद्ध थाली तो बहुत मुश्किल है, अपने को तो मिलने वाली है ही नहीं, अपन तो अशुद्ध वाली पसंद कर लो, पुण्य की ले लो, पाप की छोड़ दो, पुण्य की ले लो, स्वर्ग में चले जाए। मन तो नहीं पलट गया? मन तो नहीं बदल गया? मन बदल गया तो बदल लो, अभी भी अपन रिवर्स चल सकते हैं, पेज वापस रिवर्स पलटा लेंगे, अशुद्ध उपभोग की ओर वापस चलेंगे अपन। कटाक्ष, निरीक्षण, हाव भाव, वही उन्हीं भाव की ओर चलते वापस। हाँ, नहीं चलना, नहीं बदला है भाव, वही फिर सिद्धि करके तो तस् उपभोग चित्तार्थम, चित्त में ये मर्म चाहिए। इतनी देर हमने बकवास करी ना, ये नहीं चाहिए कि आपको कितनी याद रही, इतनी देर हमने इतने सारे शब्द कहे, इतनी सारी बातें सुनाई, हमें ये आपको कितनी याद रही ये नहीं चाहिए। हमें तो इसका जो मर्म कहा है कि तू शुद्ध है, उस स्वभाव में मैं बना चाहिए कि मैं हूं तो हूं, बस दुनिया पलट जाए कि वो वीतराग तत्व जनवाणी का मर्म ये है कि मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, त्रिकालिक शुद्ध चेतन में हूं, ऐसी भाव भगवान अंतर से प्रकट हो जाए और तस् भोग समाज से, और ये जीव उस शुद्धता का भोग करने में मगन हो जाए। भाई मैं तो शुद्धि हूँ, आनंद परमानंद में आत्मा हूँ, ऐसा शुद्ध भोग करने में जी मगन हो जाए तो शुद्ध मुक्ति प्रथम जे, ये शुद्ध भोग मोक्ष का मार्ग है। और यदि इसमें आनंद नहीं आ रहा तो अशुद्धम दुर्गति भाएगा, जिसमें दिन भर लगे वो अशुद्ध दुर्गति का मार्ग है। अब आपको जो अच्छा लगे चल लो, दोनों रास्ते सामने, शुद्ध वाला है अशुद्ध वाला। हाँ, आप बताओ भैया, जब आपको शब्दों में इतना आनंद आ रहा, अक्षर स्वर व्यंजन सुन के, जब इन पदों को सुन के इतना आनंद आ रहा है, तो जब इसे मर्म को ग्रहण कर लोगे कि वो मैं ही हूं, तो फिर क्या होगा? जब बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लोगे कि वो मैं ही हूं, जो अनंत चतुष्टय में कहा जा रहा है, जो अनंत सिद्धियों में कहा जा रहा है, जो अनंत प्रकाश में कहा जा रहा है, वो और कोई नहीं, जो केवल ज्ञान में कहा जा रहा है, वो शाश्वत सिद्ध पद मैं ही हूं, मेरे ही अनुभव है, मेरे ही वेदन है,
चितातम, जिस दिन चित्त में ये बात मर्म रूप आ जाएगी कि हाँ मेरे ही स्वभाव है, जिस दिन इस मर्म को अपने चित्त में धारण कर लोगे कि वो चिदानंद में आत्मा मैं ही हूँ, जिस दिन चित्त में ये अर्थ समझ आएगा उस दिन तस् भोगम समाश्रित, उस दिन तुम्हें अपने आत्मा का उपभोग होने लगेगा, अर्थात तुम उस उपभोग में हो जाओगे। और जिस दिन आत्म उपभोग में हो जाओगे शुद्ध मुक्ति पथम चेन, तुम्हारा अपने आप ही मोक्ष मार्ग, शुद्ध मोक्ष मार्ग अपने आप ही प्रकट हो जाएगा और अशुद्ध संसार अपने आप ही मिला जाएगा। और यदि ये अच्छा नहीं लग रहा तो अशुद्धम दुर्गति भाईना, अशुद्ध से दुर्गति का मार्ग है। दो ही थाली है, एक मोक्ष मार्ग के लिए जनवाणी की सजी सजाई अनंत चतुष्टय थाल, जितना चाहो जितना खाओ उतनी जल्दी मोक्ष जाओ, जितना गहरा चिंतन करो, जितनी गहरी अपने इन शब्दों के अर्थ को निकाल के जितना जल्दी आत्मा के मर्म को भेद लो, जितना ज्यादा भोजन करो उतनी जल्दी मोक्ष जाओ, खाओ पियो तंदुरुस्त हो और मुक्ति को प्राप्त करो। और भगवान जी नहीं अच्छा लग रहा तो फिर वही दुर्गति, खूब गंदा गंदा खाओ, कचरा कचरा खाओ, राग द्वेष भाव खाओ, आत्मा को कमजोर करो, घातिया कर्मों को बंद करो और नर्क निगोद में अनंत कर्मों का, ऐसा समझो तीनों लोगों कर्मों का आवरण करके निगोद पर्याय में जाओ। तीनों लोगों कर्म एक जी को नहीं बन सकते, अपेक्षाकृत उपचार से कथन डराने के लिए तीनों लोगों कर्मों का बंद करो और निगोद पर्याय में जाओ। कौन सा अच्छा लग रहा है? वही कभी मन डोलता है कि ये चाहते तो जे है हो तो जे रहा है, चाहते तो जे है हो तो जे रहा है, चाहते तो जे है हो तो जे रहा है, चाहते तो जे है हो तो जे रहा है। जे डगमग में नहीं है ना, जे सबसे बड़ी समस्या है। बढ़िया आनंद आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डगमग नहीं है, छोड़ दो कि चाहते तो ये हो ये रहा, तुम जो चाहते हो वही होगा। तू अपना खुदा स्वयं है, बस खुदाई की देरी है, बस समझ में आई कि नहीं है? तू अपना खुदा स्वयं है, बस खुदाई की देरी है, खुदाई हो जाएगी तो खुदा प्रकट हो जाएगा। बात तो छोटी सी कही, हम समझ में तो आ ही गई हो, आ गई ना? इसलिए टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। यदि हो चाहते ये है हो ऐसा रहा है, चाहते ये हो ऐसा रहा, यदि ऐसी चिंता रहेगी ना तो वही संशय, और संशय आया तो दृष्टि भगेगी पर्याय, सवा मिनट पहले बता दे रहे हम आप। यदि हम चाहते ये है हो ये रहा है, यदि ऐसा ही देखते रहे तो संशय, और संशय बना रहेगा तो दृष्टि पर्याय में दौड़ेगी, कभी स्वभाव के पास नहीं जाएगी, मिलन ही नहीं करेगी, उससे बात ही नहीं करेगी वो अंतरात्मा से, वो अंतरात्मा से बात ही नहीं करेगी, अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं करेगी, अंतरात्मा की बात ही नहीं सुनेगी। वो तो पहले ही कहेगी कि भूत है भय का, मिलते ही नहीं आत्मा। और पर्याय से देखो, आप पर्याय से आपकी दृष्टि बात करती रहे, पर्याय से आपकी दृष्टि मिलन करती रहे, पर्याय से भेंट मिलाप करती रहे, पर्याय की सुनाती रहे, पर्याय की सुनती रहे, और आपको परमात्मा मिलता नहीं है, ये तो पागलपन है। समझ में आई कि नहीं है? हाँ, पर्याय से भेंट मिलाप करते रहो, पर्याय से वार्ता करते रहो, पर्याय के गाने गाते रहो, और पर्याय की चर्चा में दिन रात मग्न रहो, और कहो कि परमात्मा नहीं मिलता, ये तो पागलपन है। एक बार आत्मा से मिलके देखो और फिर कहो कि परमात्मा नहीं मिलता। आत्मा से चर्चा करके देखो, आत्मा को देख के देखो, आत्मा से मुलाकात करके देखो, एक बार अपनी दृष्टि आत्मा से मिलन करके देखे, उसके बाद कहो कि परमात्मा नहीं मिलता, तो हम मान जाएंगे नहीं मिलता। लेकिन भैया ध्यान रखना, पर्याय से मत मिल के आना, तो बाहरी बात पर्याय से मिल के आओ और कब पर्याय ने परमात्मा से मिलने नहीं दिया तो नहीं मानेंगे। आप परमात्मा से मिल के आना तो मान जाएंगे, वो कह देंगे भाई हम नहीं मिलते, तो कह देंगे भाई हम नहीं मिलते। एक परमात्मा के पास जाना, पर्याय के पास मत जाना। तो परमात्मा तो त्रिकाल है, पर्याय एक समय की, और एक पर्याय से मिल के आओगे, दोबारा जाओगे तो मिलेगी नहीं। वो कहीं कौन से पर्याय से पूछ गए,
तो फिर वो पर्याय नई बात कहेगी, तुम उससे उसकी बात पूछ के आओगे, हमें बताओगे, जब तक हम कैसे पता ना कब पर्याय कहा, वो कहीं हम चलेगा। और तीसरी पर्याय नई बात कहेगी, वो पर्याय हर समय बदल जाएगी, तुम किस किस से मिलोगे? और जो एक बार आ जाएगी दोबारा वो आने वाली है नहीं। तुम चकराई जाओगे कि कौन सी पर्याय से मिलके गए थे, उसने क्या कहा था, उस पर्याय में क्या हुआ था, उस परिणमन में क्या हुआ था, उस दशा में क्या घटा था। क्यों? क्योंकि वो प्रति समय बदलनी है, वो एक बार आने के बाद दोबारा आनी नहीं है। एक बार जो चली गई वो नष्ट हो गई, अब उसका उत्पाद होना नहीं। एक बार जो बेर हो गई तो हो गई, अब नवीन आएगी। अब तुम पुरानी पर्याय को खोजने जाओगे, भाई इसने ऐसा कहा था, भाई उसके पहले तुम गायब हो जाएगा। किससे मिलके आए? अच्छा वहां से पूछे कौन सी पर्याय से मिलके आए? एक समय पहले ऐसी थी, अब कहाँ है? कहला भैया तो बदल गई। तो किससे हम कैसे स्वीकार करें कि आप कौन सी से मिलके आए थे? इसलिए कहते हैं भैया क्षणभंगुर वस्तुओं से मिलन मत करो, जो बदल जाए उनका विश्वास मत करो, जो बदल रही है उनके साथ व्यवहार मत निभाओ, क्योंकि वो स्थिर नहीं रहेंगी। अरे जो शाश्वत है, त्रिकाली है, ध्रुव है, तुम्हारा अपना गायब स्वभाव है, अपने चित्त में जिनवाणी के मर्म को ग्रहण करो। क्या है जिनवाणी का मर्म? अर्थ क्या है कि मैं आत्मा शाश्वत और ध्रुव हूं, मेरा अस्तित्व सनातन और शाश्वत ध्रुव है, मेरा स्वभाव बदलने वाला नहीं। पर्याय बदलेगी, परिणमन बदलेगा, क्रियाएं बदलेंगी, बाहर के संयोग बदलेंगे, लेकिन मेरा त्रिकाली गायक परमात्मा कहीं बदलेगा नहीं। एक बार इससे मिलन करके आओ, जैसे ही इस अर्थ को ग्रहण करोगे तस् भोग समाश्रित, उसी समय उस परमात्मा का भोग प्रकट हो जाएगा। और ये ज्ञान में उपभोग ही शुद्ध मुक्ति का पथ है, यही मार्ग है जिससे जीव अपने कल्याण को प्राप्त करता है और अशुद्ध उपभोग से छूट जाता है। और भैया यदि जीव इस मार्ग को नहीं चुनता, पर्याय में लगा रहता है, तो अशुद्धम दुर्गति भाजनम, अनंत काल की दुर्गति के लिए निकल जाता। अब अपन पक्का कर लो भैया, काम बना कि नहीं? बनाना है, पक गए हम तो। जिसका निश्चय हो गया उसने तो पा लिया, एक अपेक्षा से, श्रद्धा की अपेक्षा से तो पा लिया। अब आगे पर्याय आएगी जब देखा जाए। तो अपन इस बात को इतना दृढ़ करें, इस मर्म को इतना गहरा भिज जाए अपने हृदय में, भगवान की वाणी का मार्ग में इतना गहरा भिज जाए कि चित्त में ये बात चैतन्य की तरह जन्मगाए, हीरे की तरह। जैसे हीरे को, स्फटिक मणि को अंधकार में रख दो, जगमगाएगी नहीं, कितना ही गहरा अंधकार हो, लेकिन स्फटिक मणि का असर करने वाला नहीं। ऐसा है कि जितना अंधकार बढ़ेगा वो तो और ज्यादा जगमगाएगी, है कि नहीं? आप यदि स्फटिक मणि को सूर्य के उजाले में रखोगे तो इतना प्रकाश नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे अंधकार बढ़ेगा उसका प्रकाश उतना ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे भगवान आत्मा यहाँ अंधकार, मतलब एक उदाहरण है, एक देश सर्व देश में घटाना है, यहाँ जितनी कर्म धाराएं तीव्र होंगी, जितनी अज्ञान धाराएं तीव्र होंगी, जितने कर्म तेजी से आएंगे, जितनी परीक्षा ज्यादा होगी, उतना श्रद्धा ज्यादा बढ़ेगा कि मैं तो त्रिकाली हूं, जितना बल लगाना हो लगा लो। निर्णय तो अर्थ तो यही है, मर्म तो यही, शक्ति तो यही है कि जितनी परीक्षाएं होंगी, जितने कर्म के वेग तेज चलेंगे, जितने विकल्प ज्यादा चलेंगे, जितनी बाढ़ में उलझन ज्यादा आएगी, उतना निर्णय कमजोर नहीं करेंगे, उतना निर्णय मजबूत करेंगे, हमारा प्रकाश बढ़ेगा। क्योंकि हमारे अंदर चेतन मणि, चित्त में चिंता मणि रत्न प्रकाश हो गया। जितनी चिंताएं बढ़ेंगी उतना चिंतन ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? चिंता में हम अपना समय नष्ट करने वाले नहीं। तुम जितने कर्म में बढ़ोगे उतना हमारा पुरुषार्थ जगेगा। एक जैसे उदाहरण घटाया हमने, जितना अंधकार बढ़ेगा, जितनी कर्म धाराओं की धारा वेग से आएगी, जितनी उलझनें बढ़ेंगी, उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा कि देखो तुम हमसे पर हो और हम तुमसे पर हैं, हम तो शुद्ध प्रकाश में आते हैं, तुम लगाओ जितना जोर लगाना है। हम तो सोच रहे हैं तुम और तेजी से आओ, लेकिन तुम जितनी तेजी से आओगे उतनी तेजी से हम अंदर जाएंगे। तो पता है तुम हम एक ही स्थान पर सुरक्षित हैं,
वो है हमारा प्रकाली। तुम बाहर से जितना परेशान करोगे हम अंदर से उतना आनंद बढ़ाएंगे तो मोक्ष मार्ग मिल जाए। और यदि वो बाहर से क्या बोलते हैं परेशानी बढ़े और तुम अंदर में दृढ़ होने के लिए विचलित हो जाओ, भैया है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं, तो फिर ना भैया इस दिन के ना उस दिन के, 2 ही दिन से गहरे पाड़े हलवा मिले ना मारे। जल्दी बताओ क्या करना है? हाँ ना यहाँ के गंगा गए थे गंगादास और जमुना गए तो जमुना। कहाँ करना है भैया? हम तो पहले यही पूछते हैं, बाद में वहां जाते हैं। प्रथम प्रायोरिटी यही होती है। जब यहाँ को जवाब नहीं आता तब वहां ऐसे मुड़ते हैं। जल्दी बताओ। हाँ देखो भाई हम गाथा पूरी कर दे रहे हैं, 5 मिनट बचे हैं। हमने आपसे पहले संकल्प ले लिया था कल कि आपको थाली सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हमने आपसे कल ही वचन ले लिया था कि आज आप थाली निश्चित करके आओगे तो आपका काम आज ही बन जाएगा, कल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आज आप थाली निश्चित कर लोगे, हमने आपसे कहा था अच्छे घर से अच्छे चिंतन मंथन करके आया ना, क्योंकि यदि आज आपकी थाली फिक्स हो गई तो आपका काम यहीं बन जाएगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हम तो जिनवाणी शुद्ध ज्ञान की गंगा से अक्षर स्वर व्यंजन के माध्यम से अपने स्वभाव में स्थिर होने के लिए, अपने स्वभाव में ठहरने के लिए क्या करेंगे? जस उपभोगम चितार्थम, इस जिनवाणी के पद शब्द अर्थ शब्द पद और व्यंजन आदि से अपने प्रयोजनभूत अर्थ को ग्रहण करेंगे भैया। और ये जिनवाणी बार बार कह रही है कि कर्मों की अवस्था एक समय की पर्याय है और तेरा त्रिकाली आत्मा शाश्वत और ध्रुव है। ध्रुव भैया तुम्हारा नाम हर चर्चा में आता है, क्या करें? तो क्या करें कि ये सारी संसार की पर्याय, ये सारे संयोग, ये जितना भी कर्म का उदय चल रहा है, ये सारा नश्वर और क्षणभंगुर है और आत्मा ध्रुव है। ये जिनवाणी का मर्म है। अब इस मर्म को क्या करना है? जिसने इस मर्म को अपने चित्त में भेद दिया, परम पेनी बुद्धि से सम्यक चिंतन के बल से आत्मा के सहकार को सामने रख के जिसने इसको भेद लिया अपने चित्त में, तो तारण स्वामी कह रहे हैं जिसके चित्त में ये मर्म निकल आया, जिसने इस प्रयोजन का अनुभव देख लिया, तो तस्य भोग समाज में, तो वो उसका भोग कर रहा। चित्त में जब ये अर्थ निकल आएगा तो जीव क्या करेगा? जैसे परमार्थ को प्राप्त करके उस परमार्थ का उपभोग कर रहा है, उसी में समाज है, उसी के समान साक्षी भाव में आचरण कर रहा है, जान रहा है कि चलने वाले संयोग भिन्न है और जानने वाला गायक भिन्न है। ऐसा उपभोग कर रहा है, गायक भाव का उपभोग कर रहा है, ज्ञान में आत्मा के रमणता का उपभोग कर रहा है श्रद्धा अपेक्षा से। और क्या कह रहा था स्वामी? शुद्ध मुक्ति पथम जैन, ये शुद्ध मोक्ष मार्ग का पथिक है, ये तारणपंथी है, ये जिनेन्द्र भगवान का लघुनंदन है, ये जैन है। इसके अलावा सब झूठ बोल रहा है। ये सच्चा जैन है, ये तारणपंथी है, ये मोक्ष मार्गी है, केवल ज्ञानी का लघुनंदन है, ये वीतराग संत है, महंत है, भगवंत है, जो कहना है सब यही है, वीतराग धर्म। और यदि ये नहीं है तो फिर कौन है? अशुद्धम दुर्गति भाजनम, अनंत 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने वाला मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, जो जिनवाणी के मर्म को नहीं जानता, अक्षर स्वर व्यंजन और पद से अपनी प्रभुता को व्यक्त नहीं कर पा रहा, वो अशुद्ध उपभोग करने वाला पापी, वो संसारी जीवी दुर्गति में पतन करता। अब अपना तो पक्का निश्चय कर लो आज, जब कल और गहरी गाथा आ जाएगी। देखो कल तार स्वामी का प्रमाण अर्थ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको झलकन दे रहा है कल क्या होने वाला है। प्रमाण दुविधम प्रोक्तम, प्रमाण को 2 विधि से कहा, झलकन है सिर्फ ट्रायल, आपको जिज्ञासा बढ़ जाए कल के लिए। प्रमाण दुविधि प्रोक्तम क्या है? जिन शासने चा समम ध्रुवम,
जिन शासन में प्रमाण दो प्रकार से कहे भैया, कैसे दो प्रकार से कहे गए? समम ध्रुवम दोनों ही सत्य है और प्रमाण है। कैसे? परोक्षम आदि ज्ञान है, एक परोक्ष प्रमाण है जो परोक्ष रूप से परोक्ष आदि ज्ञान को जानता है। प्रत्यक्षम परम बुद्धे, उस बुद्धिमान को सब अनुभव प्रत्यक्ष है बरतता है। प्रमाण से सैंपल दिया, आपको नहीं बताया हमने। यदि परोक्ष रूप से आप ऐसा भोग कर रहे हो तो उस बुद्धिमान को प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप, परम ब्रह्म रूप, उस वीतराग का रूप, वो पूर्णत्व की प्रकटता होती है। कल से दो प्रकार के प्रमाण की चर्चा करेंगे, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। जनवाणी में दोनों सम्यक ज्ञान है, समान आचरण है, और परोक्ष करने वाला प्रत्यक्ष को प्राप्त करता ही है, ये निश्चित है। अद्भुत चर्चा का आनंद आने वाला है शुद्ध भोग का। लेकिन थाली तो पक्की है ना, बदल तो नहीं आओगे, नहीं तो कल को चोर हो जाए। हाँ नहीं बदलोगे ना, पक्का ही हो गया। चलो भैया, तो अपना कल का विषय फिक्स है, अपनी थाली बिल्कुल पक्की है कि चित्त में एक अर्थ प्रयोजनी निज शुद्धात्मा के अलावा और कोई उपाय है भैया। जैसे बने कैन प्रकरण साम नाम धन भेद, और आपको जो रीति आती हो अपने लिए उपयोग करना, दूसरे लिए तो करना नहीं। अपने लिए उपयोग करना, अपने लिए आपको जो विधि आती हो, जिस विधि से बने उस विधि से आपको अपने आप को ये स्वीकार कराना है। चाहे भूखे रह के करवाओ, चाहे कुंटलों से भोजन करके करो, चाहे भूखे मरो, चाहे 4-8 दिन भोजन मत करो, और चाहे कुंटलों से भोजन कर लो, लेकिन एक बात स्वीकार करानी है। क्या स्वीकार करानी है? इन पर्यायों से बिल्कुल परे मैं गायक स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इस बात को आपको कैसे भी स्वीकार करानी है, चाहे आपको जो करना हो करो, क्योंकि इसके बिना सदुपभोग होने वाला नहीं। कल अपन चलेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, बहुत सारे उदाहरण देंगे कर्म आपको, प्रत्यक्ष और परोक्ष ढेर लगा लेंगे, लेकिन आप बिल्कुल पक्का करके आना कि हमें प्रत्यक्ष ही करना है। और शाश्वत उपभोग को जो आज परोक्ष जनवाणी के माध्यम से हो रहा है, जो आज मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान से आज जो प्रकट हो रहा है आत्मा का चिंतन, वो हमारे प्रत्यक्ष केवल ज्ञान के रूप में तीनों लोगों को प्रकाशित करेगा। इतना निश्चय करके आना, आज हम जरूर मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान से आत्मा को भोग कर रहे हैं, लेकिन ये कल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान के रूप में तीनों लोगों को जमा देगा। ये मेरी सामर्थ्य, ये मेरी शक्ति है। और कल इस बात के अपन बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारी अनुभूतियों को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से जय कारण जय 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 नमोस्तु। हर शरण्य आनंद